Good morning students. You have learned about electric dipole in our previous video, and today we will find out the derivation for electric field intensity on the axial line of the electric dipole. कि अगर कोई पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या है एक्सियल लाइन पे है तो उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी. तो व्हाट डज इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स? इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स a pair of equal but opposite charges are separated by some distance is called electric dipole. जब हम दो equal but opposite charges को separate कर देते हैं और उनके बीच का distance क्या पुट कर देते हैं, कोई भी small, जो कि हमने यहाँ कंसीडर किया है 2a, तो वो हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल. हमने ये पॉइंट ए कंसीडर कर लिया और ये पॉइंट बी, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पी पर जो कि इसकी एक्सियल लाइन पे है. एक्सियल लाइन मींस इसकी सेम एक्सिस पे है. तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर एक चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कब लगता है, जब कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज की विसिनिटी में एंटर करने की क्या करता है, कोशिश करता है. तो यहाँ पर हमने एक अज्यूम कर लिया कि इसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज है विच इज क्यू नॉट. टेस्ट चार्ज आपको पता है क्या होता है, जो ये टेस्ट करने के लिए आता है कि इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है. अब जैसे ही ये चार्ज दोनों एक साथ आए, और हमेशा टेस्ट चार्ज जो हम लेते हैं वो पॉजिटिव ही अज्यूम करते हैं, तो ये दोनों चार्जेस जो पास पास है ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव. और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल. और ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश. और उसी अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स लगाने की वजह से ही इसको एक इंटेंसिटी फील होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो उसे फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ये स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर इसमें हमें कुछ अजम्पशंस लेनी होंगी. पहले ये रीड कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of 2 point charges minus q and plus q separated by a small distance 2a. तो सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस 2 पॉइंट चार्जेस जो कि इक्वल है बट अपोजिट है एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a, and we have to calculate electric field intensity at point p on the axial line of the डाइपोल. और हमें P पॉइंट पर एक्सियल लाइन पे जो है उस पर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब देखिए हमने ये टोटल डिस्टेंस 2a अज्यूम किया है, तो अगर हम इसको सेंटर से हाफ हाफ कर दे इस डाइपोल को, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, a. सेम ये भी a. और इन दोनों डाइपोल्स का जो सेंटर है उससे हमने पॉइंट P चार्ज का जो डिस्टेंस अज्यूम किया है दैट इज r. ओके, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई हेयर OP. सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, r. OA इज इक्वल टू OB दैट इज इक्वल टू a. तो अगर हमें इन दोनों के बीच का फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, और हमें अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमें इनका डिस्टेंस भी फाइंड आउट होना चाहिए. तो उसके लिए हम सिंपल कैलकुलेशन से AP और BP का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. देखिए OP आपको कितना गिवन है, R. OA कितना गिवन है, A. तो AP फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, OP में OA को क्या कर देंगे, ऐड. तो ये हमारे पास किसका डिस्टेंस आ जाएगा, AP का. सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ AP, दैट विल बी R प्लस A. और B से P का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पूरा OP गिवन है कितना, R. OB गिवन है कितना, A. तो BP इसके इक्वल हो जाएगा R माइनस A. तो यही वैल्यूज यहाँ रिटर्न है. AP इज इक्वल टू R प्लस A एंड BP इज इक्वल टू R माइनस A. अब जो नेक्स्ट
आपको ध्यान रखनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको डायग्राम समझ में आएगा, आपको डायरेक्शन समझ में आएगी, तभी आपको एक फॉर्मूला समझ में आएगा, और फॉर्मूला मिलने के बाद ही आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। कैलकुलेट लास्ट पार्ट है, सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट में फिजिक्स में आपको सबसे पहले डायग्राम और डायरेक्शन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम में डायरेक्शन अज्यूम फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें कुछ अजम्पशन करनी है। हमने अज्यूम कर लिया कि EB जो है, EB वेक्टर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो हमने अज्यूम कर लिया प्लस Q चार्ज के लिए जो पॉइंट P चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसे हमें किससे डिनोट करना है, EB से। सेम जो पॉइंट P चार्ज पर जो माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसे हमने किससे अज्यूम कर लिया, EA से। जैसे यहाँ पर देखिए आप प्लस Q चार्ज हमने किस पॉइंट पर राइट किया है, B पर, माइनस Q चार्ज A पर। तो फिर इसके वजह से जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसे हमने क्या अज्यूम कर लिया, EB, और इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसे हमने क्या अज्यूम कर लिया, EA। अब ध्यान से देखिए ये दोनों चार्जेस ही क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव। फोर्स रिपल्सिव लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इससे अपोजिट साइड होगी, इसको दूर की तरफ धकेलेगी, रिपेल करेगी। तो EB की जो डायरेक्शन होगी वो होगी यहाँ। ओके, समझ में आई आपको बात। अब A जो पॉइंट है वो इस P पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो अब ये तो कहीं जा नहीं सकता डाइपोल, तो इस पॉइंट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से लगेगा उसकी डायरेक्शन यहाँ होगी। तो ये डायरेक्शन आपको ध्यान से समझनी है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उसकी डायरेक्शन रिपेल करने की तरफ होगी, दूर भेजने की तरफ। और जब ये पॉइंट इसके ऊपर, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो हमें इन दोनों की डायरेक्शन समझ में आ गई, बट इस पॉइंट के ऊपर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, ये इसे अट्रैक्ट रिपेल करना चाह रहा है और ये वाला इसे अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो इस पे जो रिजल्टेंट होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये E वेक्टर। यही क्यों हुई, क्योंकि सबसे पास इसके कौन सा चार्ज है, ये वाला चार्ज है। और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था फॉर ए पॉइंट चार्ज, क्या आया था, KQ/r², मींस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस कम उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इसके बहुत पास है, मींस डिस्टेंस कम है, तो इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसी चार्ज की वजह से और इसी डायरेक्शन में होगा, रिपेल करने वाली डायरेक्शन में, यानी ये E वेक्टर। तो आपको डायग्राम समझ में आ गया। तो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या बनना चाहिए इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर विल बी इक्वल्स टू EB माइनस EA। वही जो हम 11th क्लास में बात पढ़ चुके हैं ये, कि E वेक्टर की डायरेक्शन है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, और इसी की डायरेक्शन में EB है, तो इट मींस ये क्या होगा, पॉजिटिव। और EA इससे कहाँ है, E से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप डायग्राम समझने के बाद आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो आप इसे रिपीट पे देखना। नेक्स्ट अब हम फटाफट देखते हैं EB और EA की वैल्यू I क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, KQ/r², K की वैल्यू 1/4πε0, क्यों, B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें ये डिस्टेंस भी कौन सा चाहिए होगा, B और P का, BP², और B से P का डिस्टेंस हमारा क्या आया था, r-a²। If EA is the electric field intensity at P due to charge minus Q, तो EA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0Q, और A की वजह से इस पॉइंट P चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, तो A से P का डिस्टेंस आ जाएगा, और A से P का डिस्टेंस क्या होगा, r+a²। ये स्टार्टिंग की असम्पशंस थी, कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।